बंदामी बनते जी। हाँ आशीर्वाद उपासिका। जी। तो बनते जी, मुझे बताइए, सती को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी सती भी बहुत ही कमजोर है। तो सती फर्स्ट स्टेप है, तो किस तरह से क्या क्या किया जा सकता है? साथी को मजबूत कैसे किया जाएगा? जी जी। तो साथी को मजबूत करने के लिए सबसे पहली बात है विनम्र होना। दूसरी बात है उपासिका, मेन पॉइंट, कि जो कर रहा है वो होश में, बहुत सारा होश नहीं है, एक समय में दो दो तीन तीन काम करना चाह रहा है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, पूरा खलबल है मन, एकदम शांत नहीं है। ईयरफोन लगाया हुआ कुछ और सुन रहा है, कुछ और कर रहा है। इसके बाद उसको मन क्या हो रहा है, ज्यादा भटक रहा है। मन भटकने से क्या होता है, इसके बाद में उसको मन एकाग्र नहीं होता है। दिन भर इंस्टा इंस्टा यूट्यूब आदि देख रहा है। जब भी देखो मन को खाली नहीं रख रहा है, मन को शांत करने के लिए प्रयास नहीं, 5 मिनट नहीं बैठेगा, 10 मिनट आनापानसति नहीं करेगा, चंकमन ध्यान नहीं करेगा, जीवन के बारे में नहीं मनन करेगा, ये कुछ सोचेगा नहीं ज्ञान का बात, कुछ ना कुछ मन को बिजी रखने के लिए फोन पे लगा हुआ है। ये सब क्या, सती भंग करने का तरीका। कुछ ना कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक आदि चलते रह रहा है। इससे क्या हो रहा है, मन भटक रहा है, यहाँ वहाँ, इस दुनिया में उस दुनिया में, इस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इधर उधर। तो उसको कंट्रोल करके उस समय मन से छोड़ना चाहिए। अरे ये मेरा कुशल कुछ उठा रहा है, हमारा काम वासना उठा रहा है हमारा, ठीक है, जॉब के संबंध में तो करना चाहिए, लेकिन बाकी समय में धर्म से भी ज्यादा कीमत दूसरा को देता है। मिला है कितना सारा। तो सती स्मृति बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध बताएं, अभिकंते पटिक खंते संप जानकारी होती। हम जा रहे हैं करके मन में होना चाहिए, जा रहे हैं आते समय मन में सोचने चाह रहे हैं, अभिकंते पटिक संप जानकारी, आलोकिते विलोकिते संप जानकारी होती। इधर उधर देख रहे हैं, देखते समय होश में देखना चाह रही, हाँ ऐसा। और में गाते थे निसिन्ने सुनते संप जाने, खाते समय पीते समय सोते समय, कुछ भी करते समय संप जानकारी होती, होश में करता है, बेहोश में नहीं। ईश्वर सम्मिजिते पसारिते हाथ पर इसे करते समय होश में करता है। इतना भगवान बताए 37 मिनट बढ़ाने के लिए। इसके बाद बताएं, खाते पीते साइते संप जानकारी होती, खाते पीते समय भी होश से खाता है। इसके बाद उच्चार पश्चाव कम में संप, यहाँ तो टॉयलेट भी करते समय होश में करता है भगवान बोल रहे। देखिए टॉयलेट तक भी भगवान पहुंच गए। इसका तो देखिए होश कितना जरूरी है। बेहोश में आजकल लोग 24 घंटा बिता रहे हैं। खा रहा है यहाँ, मन है अमेरिका, खा रहा है, दूसरा मन में चल रहा है। कभी भी, ठीक है, उस समय सोचने वाली चीज है, लेकिन हर समय मन को भटका रहा है जानबूझ के। इससे होता क्या है, सत्य स्मृति भंग होता है। सातवीं स्थिति भंग होने से स्मरण शक्ति लो होता है। सातवीं स्थिति भंग होने से, भंग होने का 5 कारण है। काम वासना ज्यादा पीछे जा रहा है, क्रोध के पीछे ज्यादा मन मनन कर रहा है, मन आलस हो रहा है, कुछ भी करने का मन है, पीछे बेड पे पड़ा हुआ है। ये सब लगता है कि सातवीं से भंग हो रहा है। फालतू फालतू चीज मनन कर रहा है, हर चीज पे शक संदेह, अपने पे उस पे खाने पे पीने पे, क्या हो गया मेरा जीवन, क्या हो गया, अनर्थ हो गया, कुछ सही नहीं चल रहा है, सब शक संदेह। ये सब साथी भंग करने का लक्षण है। तो साथी भंग हो रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं हम अपने को बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं, साथी भंग हो रहा है मतलब। साथी सील टूट गया तो उसके बारे में पछतावा, अरे मेरा सील टूट गया, मेरा सील टूट गया, मेरा सील टूट गया। एक उपासिका हमको कॉल किया अभी 2 मिनट ऑन करने से कुछ मिनट पहले। हम बोले मेरा ऑनलाइन क्लास बाद में बात करें, बनते जी हमको कुछ दम मन ने ध्यान में बैठने में मन बहुत भटक रहा है, कितना भटक रहा है हम बोल नहीं सकते, आप आइए ना, आप आइए ना प्लीज आइए ना करके उधर बुला रहा था महाराष्ट्र में। हम बोले बहन माता जी पहले सोचिए, हमेशा ही बोले पहले सोचिए, आपका ठीक है सत्य में ध्यान नहीं लग रहा, पहले मन को खुश रखिए थोड़ा, एक बार पछतावा दूर कीजिए। आप भगवान बुद्ध का शरण में गए, इतना बड़ा लाभ मिला, धर्म का शरण में गए, संघ का शरण में गए, अहो इतना बड़ा लाभ है, इस चीज में खुश हुई।
अरे, हम भगवान बुद्ध को याद करना भूले नहीं है, धर्म को याद करना भूले, संघ को याद करना भूले नहीं, धर्म सुनना भूले नहीं। कर के पहले प्रीति मन में लाना चाहिए। वो प्रीति भी एक लक्षण है समाधि तक ले जाने के लिए, मन एकाग्रता ले जाने के लिए। मन एकाग्रता तक जाने के लिए खाना ही नहीं मिल रहा है लोग, हमेशा मन को पीड़ित बना रहा है। इसीलिए सत्य स्मृति का कई सूत्र है, हम आगे समझाएंगे। भगवान बुद्ध कई कई कारण बताए हैं, तो हम आगे समझाएंगे। काया शरीर को देखता है, वेदना को देखता है, ये भी एक चीज है। चित्त को देखता है, और धर्म को देखता है, अनित्य दुख अनात्मा। तो समय लगेगा, एक दिन में अरे देख रहे हमको कुछ नहीं। सच बोले, एक दिन ऐसा समय था मेरा, हम गुण नहीं कर रहे हैं, बहुत समय पहले, बहुत 15 साल पहले, हम मैत्री में तो ध्यान इतना ज्यादा कर रहे थे, मैत्री ध्यान आदि, श्रीलंका में रहते समय, कि हमको हर सेकंड सेकंड दिन भर कैसे बीता है सब याद है। वो क्या बोला सब याद, पूरा दिन भर का, 2 दिन 3 दिन 4 याद रहा है पूरा। हम भी आश्चर्य हो रहे हैं, अरे हमारे पास इतना कैसे हो सकता है। नहीं, नहीं झूठ नहीं, मन हमको विश्वास नहीं हो रहा था कल। लेकिन अभी, कल क्या खाए हमको याद नहीं आ रहा है, कभी कभी सोचना पड़ता है, क्या बोले थोड़ा देर पहले याद नहीं आ रहा। क्यों? मन बहुत बिजी बना रहा है, घमंड हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बोल रहा है, हड़बड़ी है, ये है वो है। इसके बाद मन ऐसा हो जाता है। फिर भी उतना ज्यादा नहीं है जितना सोच रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं वो, पर उतना टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए, समय तक प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ भी है तो समय तक, सेट नहीं हो रहा तो चेंज कीजिए, इसका समय के साथ उसको भी परिवर्तन लाभ आता है। तो ऐसे कीजिए। ठीक है उपासिका, नेक्स्ट वन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम थोड़ा मायान का भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक्चुअली कैलाश सर जो हैं वो हमारे यहाँ सोसाइटी से हैं, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? हम कुछ अनुमति नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अभी आपके पास क्षमता नहीं है उसको अलग करने का, जब तक सूत्र पिटक ना पढ़ ले। महायान, क्योंकि मेन बात है महायान में क्या एक चीज है, महायान में धर्म भी है, बात ऐसा नहीं कि पूरा अधर्म है, लेकिन उसके साथ मिथ्या भी ऐड है। हम लोग को चुन नहीं पाएंगे। अरे कितना सुंदर कितना सुंदर कितना सुंदर बोल बोल के ये भी कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। बुद्ध बनना है, बुद्ध बनना है, बोधिसत्व हमको होना है, ये भगवान बुद्ध नहीं बताए। आप लोग अभी हमको पब्बा जला मिला, हमको बुद्ध बनना, हम बोधिसत्व हैं करके खुल के बोलता है, तो लोग उससे जुड़ रहा है, लाखों लोग। तो जुड़ने के बाद क्या करता है, आप बुद्ध बनेंगे तो हम आपका ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे। तो वो सब व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको प्रमाद कर रहा है, देर करवा रहा है। बात समझिए, भगवान बुद्ध कभी नहीं कहे कि तुम बोधिसत्व बनो। बोधिसत्व भगवान बुद्ध उस समय भी, बुद्ध के समय बोले तुम बोधिसत्व, बोधिसत्व आगे मैत्री ऐसा बुद्ध बनने वाला, ये आगे गौतम बुद्ध शासन में गौतम बुद्ध नाम का बुद्ध बनेगा, इतना कल बाद। तो वो बुद्ध बनने वाला व्यक्ति भिक्षु बनकर, घर छोड़कर भिक्षु बनकर, वो ये काम नहीं करता है कि तुम मेरा शिष्य बनो, अभी हम बुद्ध बनेंगे आगे आके आओ, ऐसा जोड़ता नहीं है। वो धर्म बताता है, निर्वाण मार्ग बताता है, खुद भी निर्वाण प्रैक्टिस करता है उस जन्म में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट को पूरा निगल जाते हो, कभी नहीं बोलता हम बोधिसत्व बनना है, हम बुद्ध बनने वाले हैं, तो मेरे पीछे आओ, नहीं बोलता है। लेकिन आजकल लोग कितना महायान पढ़कर हमको बुद्ध बनना है, कौन कौन मेरे साथ बुद्ध बनेगा, कौन कौन मेरे साथ पारमिता पूरा करेगा, कौन कौन मेरे साथ आएगा, कितना चिल्ला के बोल रहा है। क्या कर रहा है, पब्बा जा हो रहा है, मैं सब दुख निस्सर निब्बान सच्चीकरण था इमंग एतंग कासावंग दत्वा पब्बा जेतमंग बनते बनते भगवान, बनते जी वो कासा है, हमको देखकर पब्बा जा कीजिए, सर्व सभी दुखों से मुक्त होने के लिए निर्वाण पाने, वो कॉन्सेप्ट खत्म। क्योंकि बोधिसत्व बन रहा है अभी, तो जीवन ऐसा नहीं लिया, चेतना नहीं। भगवान बुद्ध बोलना चाहिए बोधिसत्व निब्बान, बोधिसत्व पारवज्या होने के लिए बोधिसत्व बन रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे, ऐसा नहीं कहीं है गाथा में। तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बदलता है धीरे धीरे। इसका कंसेप्ट बदलने से पूरा विचार बदल जाता है, बहुत सारा चीज बदल जाता है। बोधिसत्व है भी, तो उसको लगता है कि हम बोधिसत्व है, तो दूसरे को नहीं बोलता है। क्यों? उसके कारण उसको तिसरन को भंग नहीं करता है, क्योंकि वो मेरे पीछे आता है, आएगा तो उसको बुद्धं शरणं गच्छामि छोड़कर हमको शरण में आएगा, कि हम भविष्य में बुद्ध बनेंगे तो हम भविष्य में आपका शरण में रहेंगे। ये बुद्ध का कीमत नहीं है, बुद्ध शासन को फिर चेकन हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट से कितना बाधा आ रहा है, सोचिए, एक कॉन्सेप्ट से।
ऐसा कितना सारा कंसेप्ट है जो बताएंगे तो आपको सब उल्टा पुल्टा लगेगा, मंत्र तंत्र पाल आदि चीज। तो लोग वो सब जोड़कर मन में लेकर फिर घुमा घुमा मिक्स करके बताता है। ये तो छोटा सा एक बात है, ऐसे बहुत सारा महायान में है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको अलग करने का शक्ति नहीं है, हम बोल देंगे साफ। और कुछ दिन में महायान और ये दोनों मिक्स करके बताएंगे, लिख लिख के नोट करके, ये निश्चित है। इसीलिए हमेशा सूत्र का ही अध्ययन करके करके आगे बढ़ना चाहिए, भिक्षु है। उसके बाद जब सूत्र के प्रति सम्यक दृष्टि बढ़ गया, तो मजबूत हो गया, तो दृष्टि पारिशुद्ध हो गया, तो उस समय पढ़ेंगे तो थोड़ा क्या है, नॉलेज लेने के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं करके, नो प्रॉब्लम। तो हम ऐसा बताएं, हम पढ़ने की अनुमति नहीं करेंगे। डिग्री, डिग्री से क्या रखा हुआ है डिग्री में? हम डिग्री भी गुरुवंशी बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं रखा हुआ है। पंडित डिग्री, ये डिग्री लेकर लेकर लोग बैठा हुए कुर्सी पे इज्जत लेने के लिए, लाभ सत्कार लेने के लिए, बस निर्वाण के लिए नहीं। निर्वाण के लिए भगवान डिग्री लेने के लिए बताएंगे, विनम्र होने के लिए बताएं, वही डिग्री है। सील पालन करने के लिए वही डिग्री है। कहाँ बताए पाली का डिग्री? लोग अभी लोग लाइन लगा के पाली डिग्री के चलते भाग रहा है, विनम्रता खो रहा है, सील खो रहा है, ध्यान खो रहा है, उसमें कोई ताकत नहीं बढ़ा रहा है। हम खुद मिले हैं, पंचशील भंग है, शराब पीता है, लेकिन पाली का डिग्री लेने के लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है, और पढ़ भी रहा है, किताब दिखाया भी। हमको शीह थूकना आया मुंह पे, इतना शर्म लगा। आदि गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सब वो नहीं सुधार करेगा। डिग्री बढ़ाया क्यों? घमंड होने के लिए, दूसरे को गलतियों दिखाने के लिए। तो ये सब बहुत सारा चीज है जो क्लियर नहीं है, सम्यक दृष्टि दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है। तो हम भंते जी के नाते प्यार से बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम, मेरे तरफ से अनुमति नहीं है वो सब पढ़ने के लिए, मतलब मेरा समझ के अनुसार। लेकिन आपको पढ़ना है, देखना है तो पढ़िए, नो प्रॉब्लम। हम्म।